दक्षिणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के साफ तौर पर कई तरीके की बातें चल रही है। उस यात्रा को रोकने के लिए कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर यह बात कहती हुई नजर आती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भाजपा घबरा गई है, हताशा में जा चुकी है और यही वजह है कि इस यात्रा को असम में कहीं ना कहीं बिगाड़ने का और साथ ही इस यात्रा में आए लोगों के मनोबल को गिराने का हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी का पूरा कैडर जो है यहाँ पर सड़कों पर उतर चुका है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप इस यात्रा को लेकर के एग्रेसिव हो चुकी है और 2024 के चुनाव को जीतने के लिए तमाम तरीके की तरकीब जो है वो अपनाई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के अशोक गहलोत ने भी अपने पक्ष को रखा है और कई रिपोर्ट्स के माध्यम से ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है दर्शकों, जो हैरान कर देगी आपको, क्योंकि इस यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि जनता को मूर्ख बनाने की यात्रा है, जनता को ठगने की यात्रा है, जनता से छलावा करने की यात्रा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को लेकर के इतनी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि लापरवाही है या फिर इतना ज़्यादा हल्के में ले रही है, तो इस यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता हुआ क्यों नजर आ रहा है। और ये बात राहुल गांधी खुद अपने भाषणों में कई बार बोलते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर दबाव भी बनाया और साथ ही ये भी बात कही कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई भी ऐसा जो है पक्ष नहीं है जिसको लेकर के वो जनता के बीच जा सके। मात्र एक पक्ष, एक विकल्प उनके पास मौजूद है और वो विकल्प है धर्म का, वो विकल्प है जो है कंट्रोवर्सी का, वो विकल्प है यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने का। इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत ने क्या सारी बातें कही है, देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, आसाम के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दे दिया कि आप FIR लॉन्च कर दो। किसी भी मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को अधिकार नहीं होता है कि आप किसी पुलिस वालों को अधिकारी कहो कि आप सीधा FIR दर्ज कर दो। ये प्योरली काम CRPC के अंतर्गत ये काम होता है। SHO वो तय करता है कि जो घटना घटित हुई है वो घटना किस रूप में हुई है, क्यों हुई है और क्या क्या धारा लगेगी और FIR लॉन्च होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये फैसला भी SHO करता है। मुख्यमंत्री निर्देश देने लग जाएंगे, वो दुश्मनी निकालने के लिए किसी के लिए कह देंगे, तो ये बहुत गलत किया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अगर हरकतें होगी तो अन्य राज्यों में कोई जाएगा जो नॉन BJP गवर्नमेंट है, वहाँ कोई जाएगा केंद्रीय मंत्री या इनका बड़ा नेता जाएगा BJP का, उसके खिलाफ में अगर इस प्रकार का आदेश देगा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कि आप FIR लॉन्च कर दीजिए, तो आप सोच सकते हो कि ये कई नई परंपरा डाल रहे हैं लोग। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस प्रकार की जो यात्रा शानदार चल रही है उसको डिस्टर्ब करने का षड्यंत्र है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ये कितनी कोशिश कर ले, ना राहुल गांधी डरने वाले हैं ना कांग्रेस नेता डरने वाले हैं। यात्रा बहुत कामयाब। तो आपने देखा दर्शकों, अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिस ढंग से इस पूरे मामले को लेकर के अपने पक्ष को रख रहे हैं, जिस तरीके से पूरी जो है दावेदारी उनकी निकल करके सामने आ रही है। और मात्र इसमें अशोक गहलोत का ही नाम नहीं है दर्शकों, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस पूरे मुद्दे पर यही दोहरा रहे हैं कि राहुल गांधी पर
कन्हैया कुमार पर, केसी वेणुगोपाल पर जो असम की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल इस एफआईआर को दर्ज करना ही ये दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा की वो सक्रियता, वो राजनीतिक महत्वता जो है वो अब खुल करके सामने आ गई है। यानी कि यह तय हो चुका है कि राहुल गांधी की इस यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी में भूकंप ला दिया है, एक हलचल पैदा कर दी है और यही वजह है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस यात्रा को रोकने के लिए तमाम तरीके की कोशिश जो है वो कर रही है। लेकिन क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे, क्या इसमें उनको कामयाबी मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों। लेकिन इस पूरे मामले पर जो अशोक गहलोत ने एक और बड़ी बात कही थी दर्शकों, और ये बात ये थी कि इस यात्रा में कई ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके जो है भेजती है ताकि वहां पर जा करके कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व जो होते हैं वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें और इस यात्रा को बदनाम भी किया जा सके। आइए इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत को इस बयान को भी सुनाते हैं। और उसी से इनको तकलीफ हो रही है और ये इस प्रकार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाल ही में राम मंदिर की भी ये भी रहस्य है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर ना तो इनके बीजेपी अध्यक्ष थे नड्डा साहब, ना गृह मंत्री अमित शाह जी थे, ना राजनाथ सिंह जी थे। राजनाथ सिंह जी तो वहीं के हैं, यूपी के ही हैं। इस प्रकार से तमाम जो इनके खुद की पार्टी नेता थे वो वहां क्यों नहीं गए। खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी के बारे में तो कहते हैं कि वो उन्होंने मना क्यों किया, और इनकी खुद की पार्टी नेता क्यों नहीं गए। फिर इसका मतलब है कि जो तरीका अपनाया गया है, जिस प्रकार से राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जो स्पीचेज हुई है, उसके बाद में तो कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है क्यों नहीं गए, खड़गे साहब क्यों नहीं गए, सोनिया जी क्यों नहीं गए। तो ये तमाम बातें स्वतः समाप्त हो जाती है कि वो लोग खुद क्यों नहीं गए। आप समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक इवेंट के रूप में हो गया ये, बल्कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह धार्मिक ओतप्रोत से सांस्कृतिक मूल्यों को सामने रख करके जो धर्म कहता उन विधियों से ये अच्छा प्रोग्राम संपन्न हो सकता था, जिसमें शंकराचार्य भी आते चारों। तो प्रधानमंत्री जी की शोभा बढ़ती, सरकार की शोभा बढ़ती और देश की शोभा बढ़ती। हमारे देश में हिंदू धर्म में सनातन में तो सबसे सर्वोच्च जो आज्ञा दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो धर्माचार्य और आपके शंकराचार्य होते हैं। उनको इग्नोर करके आपने प्रोग्राम किया, मैनेजमेंट से प्रोग्राम किया, उनके खिलाफ में कई लोगों को बुलाया गया, वो भी अच्छी परंपरा नहीं रही। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो है ये लोग एक्सपोज ही हुए हैं, और जो भाषण हुए हैं बहुत खतरनाक भाषण है। भाषण का जो मर्म निकालने पत्रकार लोग, लेखक, बुद्धिजीवी, वो सब चिंतित हो गए। देश भर के बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार जो समझदार है, मोदी मीडिया के बाद छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग जो है चिंतित हो गए कि ये जो भाषण हुआ इनका, ये भाषण चुनाव के बाद में देश को किस दिशा में ले जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक मामला है। ये चिंता हम सबको करनी चाहिए, पूरे देशवासियों को करनी चाहिए, वरना आने वाले वक्त में सब पछता है। तो आपने सुना दर्शकों, ये दोनों ही पक्ष को सुनाने का साफ तौर पर मतलब ये था कि आखिरकार इस यात्रा को लेकर के जो एक उम्मीद राहुल गांधी में जागी है, क्या उस उम्मीद पर 2024 में जनता उनके साथ खड़ी होती नजर आएगी? क्या इस उम्मीद पर जनता पूरी तरीके से उनका साथ देती नजर आएगी? ये देखने वाली बात होगी दर्शकों, क्योंकि अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के सवाल वही है कि आखिरकार राहुल गांधी क्या इस धार्मिक उन्माद के खिलाफ बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, महिला की सुरक्षा जैसे वाले मुद्दों को लेकर जनता के बीच एक इनकलाब पैदा कर पाएंगे, और क्या इस वजह से जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी को अपना एक विकल्प बनाती दिखाई देगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ के साथ।